त्रिपुरा में हुई घटना को लेकर महाराष्ट्र में हो रहे हिंसा आंदोलन से नाराज हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय भाई देसाई के आदेश पर मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सावंत जी के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू राष्ट्र सेना के द्वारा कल से हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल प्रकाश सावंत जी के साथ साथ हिंदू राष्ट्र सेना के नेताओं से बात की हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी ने। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जय। हिंदू राष्ट्र सेनेचा जय। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज हम खड़े हैं विले पार्ले में हिंदू राष्ट्र सेना के मुख्य कार्यालय जिसे कहा जाता है हिंदू गढ़। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या मेरे पीछे खड़े हैं हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई के अध्यक्ष के साथ साथ सारे मुंबई की जो पदाधिकारी हैं, कट्टर मैं कहूँ हिंदू समर्थक या कट्टर हिंदू वाली मानसिकता के लोग। आज यहाँ पर उन्होंने एक आंदोलन किया हुआ है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा हुआ त्रिपुरा व विदर्भात धर्मांतर देशद्रोहाकडून रस्त्यावर घातलेल्या नंग्या नाचाचा तीव्र विरोध, ये सारे विषय को लेकर आज हिंदू राष्ट्र सेना सड़क पर उतरी है। मैं सीधे बात करूँगा, यहाँ पर कट्टर एक हिंदू समर्थक है। सर आपका नाम बताइए पहले आप। नमस्कार, जय शिवराय। मेरा नाम हर्षल धराधर। एक चीज़ जो आजकल अपने इधर माहौल बन रहा है, मैं मराठीत बोलतो हूँ, जो सध्या जो काही वातावरण आहे, म्हणजे कुठेही जगात काही घडो पण त्याचे प्रतिसाद जे भारतात पडतात, आता सध्या जे बांगलादेशात घडलं त्याच्या कथित उलटी रिॲक्शन त्रिपुरात झाली, त्याची सत्य असत्यता याची पडताळी न करता त्याचे अनिष्ट परिणाम हे महाराष्ट्रात घडलेत। या 12 तारखेला जी काही आंदोलनं त्याच्या विरुद्ध झाली, त्रिपुरातल्या घडलेल्या कथित घटनेच्या विरुद्ध, अगदी म्हणजे जाळपोळ, दगडफेक, लुटालूट याच्या पुढे जाऊन आपले पोलीस बांधव भगिनी यांच्यावर हात उचलण्यापर्यंत मजल गेली दंगेखोरांची। ही मानसिकता कुठून आले? ही आता 5-6 वर्षापूर्वी पण हेच घडलं होतं। कुठे बर्मामध्ये काही घटना घडली होती आणि त्याचे परिणाम, त्याची प्रतिसाद आपल्या महाराष्ट्रात आझाद मैदानात उतरले होते मुंबईमध्ये। याचा कुठे ना कुठे आम्ही एक नागरिक म्हणून, आम्ही शांतताप्रिय आणि शांततेने राहू इच्छिणारे नागरिक आहोत, तर आम्ही एक शांततेला पण एक मर्यादा असते, किती आणि कसं सहन करावं। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह का अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी तीव्र निंदा की जाए, तो अब इसके लिए आप लोगों को मतलब स्थानीय पॉलिटिशियन में ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, आपको कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ, वो तो होना ही है, जो कायदे से हो, जे कायद्याने झालं पाहिजे ते झालंच पाहिजे। पण आपला हा समाज, तुम्ही काहीही यावं आणि कधीही उठावं, कशीही आंदोलनं करावी आणि आमच्या कायद्याचं म्हणजे आमचे कायद्याचे जे रक्षक आहेत त्यांनाच तुम्ही टार्गेट करावं, आमचे सामान्य जनतेला, सामान्य व्यापाऱ्यांना जर टार्गेट करावं, हे कुठेही ना कुठेतरी निषेधार्थ आहेच आणि त्याचा आम्ही निषेध करतो। आणि आमच्या यंत्रणेला पूर्ण पाठिंबा आहे की त्यांनी जे शक्य असेल आणि ज्या पद्धतीने करता येईल ते त्यांनी करावं आणि त्यांना ॲज अ हिंदू जनता आणि आम्ही बहुसंख्य या हिशोबाने आम्ही सदैव या पोलीस यंत्रणेच्या, सरकारी यंत्रणेच्या आम्ही सदैव पाठी राहू, पण त्यांनी लवकरात लवकर याची कृती करावी। ये थे जो साफ सूत्रों में कहा कि इनको अगर विरोध करना तो करिए, लेकिन शासन प्रशासन के खिलाफ या तोड़फोड़ कार्रवाई नहीं करें। यहाँ पे और भी खड़े। सर आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजेश देसाई है। जी, देसाई से बताइए कि आंदोलन लेकर आपकी क्या भूमिका है, हिंदू राष्ट्र की क्या भूमिका है? आंदोलन लेके ये भूमिका है कि जब भी अगर कहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो सीधा मुंबई या महाराष्ट्र विदर्भ, यह ऐसी जगह है यहाँ जहाँ तोड़फोड़ होती है, लूटमार होती है, वो क्यों? सामान्य जनता है उसको इसका कुछ पता नहीं होता, उन पे डायरेक्ट अटैक होता है, दुकानें लूटी जाती है। इसका मतलब क्या है? आंदोलन करो, कुछ भी करो, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन लूटपाट चोरी मारी करने का किसको अधिकार नहीं है। लोगों को क्या माना जाए? सरकार की कमजोरियां हैं, इसको क्या माना जाए? जैसा कि आपने कहा, भाई साहब ने भी कहा कि अगर कहीं कुछ हिंसक घटना घटती है उसका परिणाम सीधे महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिलता है, तो उसको क्या माना जाए? सरकारें हमारे कमज़ोर है या हमारे देश का कानून कमज़ोर है? कानून तो सरकार चलाती है, कमज़ोर कोई नहीं है।
एक्चुअली ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहाँ तफलीक हो रही है, किसको तफलीक, सामान्य जनता को ज़्यादा तफलीक हो रही है। इसलिए हमारे जो शासकीय वर्ग है, जिनके पास अधिकार है, उन्होंने इसके ऊपर तुरंत ध्यान देकर हमारे सामान्य जनता को इससे दूर रखना चाहिए और जिन्होंने गलत काम किया उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारी हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से उनको एक विनंती है। सर आप भी बताइए, आपके एक आखिरी सुझाव को सीधे चलता हूँ मैं। मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सावंत जी यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। एक मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि अयोध्या जैसा और उत्तर प्रदेश जैसा सरकार शासन पूरे भारत में यदि होना चाहिए तो उसे वो हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ से महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर अन्य कोई राज्य की सरकार हो, उन्हें यह सीख लेनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई भी दंगा करता है, कोई भी सरकारी संपत्ति नष्ट करता है, तो योगी जी उनका बैनर लगाकर उन्हें दिन में यदि कभी भी 1 हफ्ते में 15 दिन में उन्हें अरेस्ट करके उनकी संपत्ति जब्त करके वो राष्ट्र की संपत्ति उनकी संपत्ति से पूर्ण की जाती है। बहुत ही उन्होंने एक गहरा उन्होंने एक आरोप लगाया है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया कानून बनाया है, जितने भी दंगाकारी अगर राष्ट्र की संपत्ति, देश की संपत्ति या सरकार की संपत्ति का नुकसान करते हैं तो उनकी संपत्ति से वो चीज़ बेचकर या उसको नीलामी करके उस संपत्ति की भरपाई की जाए। यहाँ पर खड़े हमारे साथ में मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सावंत जी। मैं समझ सकता हूँ कि धनंजय भाई के कहने बाद उन्होंने इसका नेतृत्व किया। सर बताइए, मेरे आपसे 2-3 सवाल है। जैसे कि आपने सभी लोगों को सुना, आपके जो कार्यकर्ता थे, जैसा श्री राम जी ने कहा, सारे लोगों ने कहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं ठेस लगी। क्या हमारा महाराष्ट्र सरकार जो जिसमें आज हिंदूवादी, जिसके हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र का लीड कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं क्या? प्रथम जय श्री राम। आदरणीय हिंदू तेजसूर्य श्री धनंजय भाई जयराम देसाई, हिंदू राष्ट्र सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही सर्व हिंदू राष्ट्रवीर, आज आमचं जे मुख्यालय आहे हिंदू राष्ट्र सेनेचं मुख्यालय हिंदूगड, त्या ठिकाणी आम्ही आज या जो अमरावती, नांदेड, जळगावला जो नंगानाच जिहादींनी जो नंगानाच घातला आहे, त्या नंगानाचाचा आम्ही निश्चित करण्यासाठी इथं उपस्थित आहे। अच्छा ठीक है, चलो ये मान लिया जाए। ये हिंदुस्तान में रह के जो इधर के जिहादी मुसलमान जो रकागदमी है, जैसे आपले आज़ाद मैदान में पुलिस महिला के हुए विनयभंग किया, सुजाता पाटिल जब थी उन्होंने खाली कविता लिखी थी, वो कविता लिखने के बाद भी उन्होंने जब माफ़ीनामा दिया तब उनको माफ़ किया एक महिला पुलिस अधिकारी। तो ऐसे राज्य करते हैं जो खाली मराठी में बोलते हैं कि बड़ौडेले बैल है, ये राज्य करते मंत्रालय में जो बैठे हैं वो खाली एक बैल के नाम पे बैठे है, उनका धनी और कोई है। और दूसरी बात, अपने इनको जब बाईट लिया तब अपने हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी का नाम लिया। पण मी एवढंच सांगतो, बाळासाहेब ठाकरेंची गोष्ट अलग होती, कारण एक कृषी मंत्री, माजी कृषी मंत्री यांनी डिक्लेअर केलेलं आहे कालच स्टार माझावर की आम्ही उद्धव सेनेचे कोणी नाही, आम्हाला उद्धव आदित्यचा मान्य नाही। कारण का, त्याचं कारण पण आहे, शरद पवार आणि सोनिया गांधी शपथ ज्या माणसाने घेतली आणि बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाला मूतमाती दिली, त्यामुळे या मुख्यमंत्री जरी उद्धवजी असले तरी आम्हाला त्यांच्याकडे अपेक्षा नाही। पण एकच हिंदू, जसं मातोश्रीवर जेव्हा हिंदूंचा दरबार भरता, आता एकच आमचा हिंदूगड म्हणजे आमचा राजा, ज्या राजाला आम्ही निवडलं आहे धनंजयभाई देसाई, आणि पूर्ण हिंदू समाज आज जर कोणाकडे बघत आशाने तर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजयभाई देसाई। देखो, जो सलमान खुर्शीद ने जो एक किताब लिखी है उसके लिए, अयोध्या के नाम पे, उसके लिए हम लोग आज ही मैं ड्राफ्टिंग किया है। कल हम लोग का मेल गृह मंत्री जो है अपना पाटिल, गृह मंत्री जो है भारत सरकार के अमित जी शाह, उनको हम लोग का मेल जाएगा। बाद में नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को जाएगा हिंदू राष्ट्र सेना की ओर से। और दूसरी बात, जो जिहादी मुसलमान जो नंगानाच किया अमरावती, नांदेड़, जलगांव में, उसका हिंदू ने कड़ा जवाब दिया। और मैं बोलता है, जो जिहादी मुसलमान को हिंदू राष्ट्र सेना चेतवानी देते हैं, महाराष्ट्र सरकार को चेतवानी देता है, जो पुलिस का काम है वो पुलिस को करने दे, न तो वैसा ही हिंदू राष्ट्र सेना रास्ते पे उतर के वो मुसलमान को सलो की पलो करके हम लोग छोड़ेंगे। ये माना जाए कि मतलब जब भारतीय जनता पार्टी जिसका विरोध करती है, हिंदू राष्ट्र सेना भी उसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम मानी जाए क्या हिंदू राष्ट्र सेना? क्योंकि अब जब आप बार बार कह रहे हो कि जब तक हमें हिंदू राष्ट्र सेना के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जब तक हमें आवाज़ नहीं देंगे, जब तक वो हमें बोलेंगे नहीं, तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। सलमान खुर्शीद के खिलाफ हम लोग आपको आज अभी बोले, भारत सरकार को हम लोग निवेदन दे रहे हैं, तकरार अर्जी दे रहे हैं, और 2-3 दिन में हिंदू राष्ट्र सेना रास्ते पे उतरेंगे।
ठीक है, चलिए प्रकाश सावंत जी थे कहीं ना कहीं अपनी सारी बातें जो थी, सारी जो हिंदू राष्ट्र सेना के जो एक कट्टर हिंदूवादी एक संगठन के रूप में जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं सारी बातों का उन्होंने मुस्तदिर जवाब दिया, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। कैमरामैन सोहन सूद के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, विले पार्ला, हिंदू राष्ट्रीय सेना, हिंदूगढ़ से। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जय, हिंदू राष्ट्र सेनेचा